तो 3.6 के हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क्या है, सारे हो गए, है ना। तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन आप बुक में से पढ़ेंगे, ठीक है, मैं रीड कर देता हूँ। वैसे क्या लिखा हुआ है, ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम, ठीक है। स्ट्रीम समझते हो ना, क्या होता है, धारा, हिंदी में बोलते हैं धारा। जैसे कि इन केस ये हमारी क्या है, नदी है, रिवर है। तो ये नदी अगर इस साइड को बह रही है, किस साइड को, इस साइड को बह रही है, ठीक है, तो ये स्ट्रीम है, धारा, ठीक है। 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम, ठीक है, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ऋतु जो है 2 घंटे में, ये जो धारा अगर इस साइड बह रही है, स्ट्रीम इस साइड बह रही है, तो अगर स्ट्रीम के साथ तैरती है तो कितना किलोमीटर तैर लेती है, 20। और अगर वो स्ट्रीम के अपोजिट तैरती है, कैसे तैरती है, अपोजिट तैरती है, तो सिर्फ कितना तैर पाती है, 4 किलोमीटर, ठीक है। तो अब ये बताना है कि उसकी जो है स्पीड कितनी है ऋतु की, और समझ लो हमें किसकी, धारा की भी बतानी है, यानी स्ट्रीम की भी बतानी है। तो सबसे पहली बात तो स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, नेचुरल सी बात है, ऋतु की ज़्यादा होगी। तो लेट स्पीड ऑफ ऋतु, ऋतु की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर लिख लिया, और लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी, y किलोमीटर पर आवर, ये आ गया, ठीक है। अब देखो एक इस पे लिखा हुआ अपस्ट्रीम और एक लिखा हुआ है डाउन स्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम का मतलब है अपोजिट, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम का मतलब है साथ में। तो जब साथ में तैरेगा, ठीक है, तो स्ट्रीम की जो पावर है और वो उसकी खुद की जो पावर है तैरने की, दोनों की ऐड हो जाएंगी। और अपोजिट तैरेगा, ठीक है ना, अप से अपोजिट समझना है, अपोजिट तैरेगा तो उसकी जो स्पीड है उसमें से स्ट्रीम की स्पीड को क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। तो लिखेंगे स्पीड एट अप स्ट्रीम, ठीक है ना, एट या डाउन स्ट्रीम कर लेते, एट डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई, स्पीड एट अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। अब हम कंडीशंस पर चलते हैं। पहली कंडीशन 20 किलोमीटर कर लेता है। वैसे अगर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला करें तो क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला टाइम इनटू में स्पीड, यही होता है, क्या होता है, टाइम इनटू में स्पीड। लेकिन अगर मुझे टाइम निकालना है तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, तो टाइम इज इक्वल टू क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो चलो देखते हैं कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है कि 20 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसने किस स्पीड से, डाउन स्ट्रीम यानी कि x प्लस वाई स्पीड से तय करी। तो कितना टाइम लग गया उसको, 2 आवर्स, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो ये आ गया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20, और इसमें से x भी कॉमन, सॉरी 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या कहती है कि उससे 4 किलोमीटर तय कर पाया, वो भी कब, अप स्ट्रीम में, और उसमें भी उसको कितने टाइम लग गया, 2 आवर्स। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ से भी 4 कॉमन आ सकता है, तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमें यहाँ दे रखा है कि x का कोफिशिएंट भी इक्वल है और y का कोफिशिएंट भी इक्वल है। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, बाय एडिंग, पता है ना सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर लेता हूँ मैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 2। ऐड करने पर मुझे को ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या बचा, 2x और यहाँ पे 12। तो चेक करो ऋतु की स्पीड कितनी आ रही है, 6 किलोमीटर पर आवर, x, ठीक है ना, ये ऋतु की आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद पुट x वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट में डाल देते हैं।
हमारे पास फर्स्ट क्या था, x6 प्लस वाई इजकल टू 10, तो y इजकल टू 10 माइनस 6। ठीक है, तो स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर, और ऋतु की स्पीड कितनी आ गई। ठीक है, आगे समझ, चलो इसे नोट कर लो। इसमें क्या, अब ए के बाद क्या है, बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या कह रहा है ये कि 2 वुमेन एंड 5 men आर टुगेदर कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। किसी काम को 2 लेडीज और 5 पुरुष यानी कि जेंट्स जो हैं वो कितने 4 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। और वही काम अगर हम 3 लेडीज़ और 5 जेंट्स करते हैं मिलकर तो कितने दिन में ख़त्म हो जाता है, 3 दिन में। ठीक है, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोंग टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो द टेक बाय 1 मैन अलोंग। ठीक है ना, ये फाइंड करना कि एक अकेला आदमी और एक अकेली लेडीज़, ठीक है ना, उस काम को कितने टाइम में करेंगे। चलो देखते हैं। देखो, लेट वर्क डन बाय ए वुमेन, ठीक है ना, वर्क डन बाय वुमेन, एनी वुमेन, कितना x ले लिया। वर्क डन बाय मैन, ठीक है ना, मैन ने काम किया y। ठीक, कंडीशन नंबर 1 कहती है, क्या कहती है भाई, या पहले एक और चीज़ लिखते हैं, वर्क डन बाय ए वुमेन इन ए डे। एक दिन में एक लेडीज के द्वारा किया गया काम क्या होगा, वर्क। ठीक, वर्क डन बाय ए मैन इन ए डे, एक दिन में एक आदमी काम करेगा 1/y। ठीक है, टोटल मिलके लेडीज़ ने काम किया था x, तो एक लेडीज़ एक दिन में कितना काम करेगी, इतना। ऐसे जेंट्स का। कंडीशन नंबर 1 क्या कह रहे हैं ये कि भाई ये लेडीज़ है और ये जेंट्स है, दोनों मिलके काम करते हैं। कब, जब 2 तो क्या हो लेडीज़, 2 लेडीज़ हों और कितने 5 मैन हों, तो ये काम कितने दिन में ख़त्म हो जाता है, 4 दिन में। तो 4 days ऐसे, एक दिन का लिया है ना सबका, एक दिन का एक दिन, तो ये आएगी। अब इसमें क्या कर लेते हैं, कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है। कंडीशन नंबर 2 ये कहती है कि 3 वुमेन और 6 मैन इस काम को 1/3 दिन में कर लेंगे। ठीक है, चलो अब पहले जैसे हो गए क्वेश्चन, लेट 1/x इजकल टू क्या कर लेंगे, u, और 1/y इजकल टू v। तो ये क्या आ जाएगा, 2u प्लस 5v इजकल टू 1/4। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करें तो 8u प्लस 10v इजकल टू 1, ये इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या हो जाएगी, 1। 4 into 520। हाँ सॉरी 4 into 520। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे करेंगे, 3u प्लस क्या आ जाएगा, 6v इजकल टू 1/3, ये भी इंटू हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 9u प्लस 18v इजकल टू 1। ये भी कंडीशन नंबर क्या आ गई मेरी, 2। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वल करना पड़ेगा दोनों के कोफिशिएंट को। तो पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 8u प्लस 20v इजकल टू 1, और दूसरा क्या है 9u और प्लस 18v इजकल टू 1। क्या करें, ऊपर वाले को 9 से और नीचे वाले को 8 से कर दें, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 9 एंड इक्वेशन 2 बाय 8। ठीक है, कैसे लिखते हैं, 8u प्लस 20v इजकल टू 1, 9u प्लस 18v इजकल टू 1, इसको 9 से और इसको 8 से, तो क्या आ गया 72u प्लस 180v इजकल टू 9। यहाँ पर 72u प्लस 18 8 जा कितना होता है, अब ये बड़ा भयंकर सवाल, नहीं पहाड़ा ही नहीं आता, कितना आता है 8, 1 मिनट,
1 मिनट नहीं आता, 126। ठीक है, मैंने तो लिख दिया। चलो चेक कर लेते तुम्हारी उसके लिए कि भैया 18 8 जा कितना 126 होगा, होगा ही नहीं, कितना 144। ठीक है, अब ये इक्वेशन थर्ड और ये इक्वेशन फोर्थ। अब क्या कर लूँ मैं, सब्ट्रैक्ट कर लूँ, डायरेक्ट लिख दूँ? चलो लिख ही देते हैं यार, हटाओ। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड या फोर्थ फ्रॉम थर्ड। 72u plus 180v is equal to 9, 72u plus 144v is equal to 8। कैंसिल करा, माइनस 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 ये कैंसिल। ठीक है, ये v आ जाएगा यहाँ 1, कितना आएगा 6 और ये 3, तो v इज इक्वल टू 1/36। ठीक, फिर उसके बाद जो है v की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चेक करो जरा कितना टाइम ले रहे हैं ये लेडीज से, वैसे इतना तो टाइम लेना नहीं चाहिए था इसको। ठीक है, अब 36 ले लो। ठीक है ना, पुट v वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है हमारी, इक्वेशन 1 नहीं, हम थर्ड में डालेंगे ना, v की वैल्यू निकली है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, क्या है 72u plus 180, v की वैल्यू 36 इज इक्वल टू 9। ठीक है, हम चाहें तो 1 से भी निकाल सकते हैं क्योंकि उसमें से भी है। ठीक है, तो क्या करोगे, थर्ड में डालें, 1 में डाल लेते हैं। पुट v इज वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ये है मेरे पास इक्वेशन 1, 8u plus 20, v की वैल्यू कितने निकले 1/36 इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे 1 काट लेते हैं, 4 5 जा और 4 9 जा, 8u इज इक्वल टू ये इधर आएगा 1 - 5 अपॉन में 9 आएगा। ठीक है, 8u इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं तो 9 5, ये 8 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो 9 - 5 अपॉन, सॉरी यहाँ पे माइनस करके लिख देते हैं, 4 अपॉन में 9 इंटू 8 काटा, कितना आया 2 और 2 9 जा 18। ठीक है, अब हमें लेडीज और उनका जेंट्स का निकालना है, तो भैया 1/x मैंने किसको लिया था, u को, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं u, और 1/y मैंने लिया था किसको, v को, तो 1/x इज इक्वल टू 1/18 और 1/y इज इक्वल टू 1/, इसकी वैल्यू कितनी, u की कितनी आई थी, v की वैल्यू कितनी आई 36, तो सही आ गया, 18 और 36 यही आ रहा है। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। करो सेकंड का सी देखते हैं, देखो क्या है इसमें लिखा है, रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। रूही जो है अपने घर के लिए जा रही है, कितना घर दूर है उसका 300 किलोमीटर, आधी दूरी वो ट्रेन से तय करती है, कुछ दूरी ट्रेन से तय करती है और कुछ दूरी बस से। ठीक है, शी टेक 4 आवर्स, उसमें उसको कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे। ठीक है, तो लिखते हैं आगे, देखें क्या है। अब उसमें कैसे ट्रैवल किया, इफ़ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, उसने 300 में से 60 किलोमीटर जो है उसने कैसे तय किया है, ट्रेन से और बाकी बस से। तो इनकी स्पीडें बतानी है, और आगे लिखा है इफ़ द ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, 100 किलोमीटर अगर वो कैसे तय करती है बस ट्रेन से और बाकी बस से, तो उसको कितने 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली, स्पीड बतानी है हमें किस किस की, ट्रेन की और बस की। ठीक है, तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, लेट स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। ठीक, चलो भाई, इसने जो है टाइम के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, क्या डिस्टेंस अपॉन में क्या कर दो, स्पीड मैंने ले ली है। ठीक है, तो हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, टाइम। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट कह रही है कि अगर 60 किलोमीटर वो किससे तय करता है, ट्रेन से। ठीक है, और बाकी का कैसे करेगा, बस से, तो उसको कितना टाइम लगता है, 4 घंटे। ठीक, कितना टाइम लगता है,
4 घंटे। अच्छा, अब यहाँ पे बाकी बचा कितना भाई, टोटल डिस्टेंस कितना था उसके पास, टोटल डिस्टेंस 300 में से 60 किलोमीटर चला गया, तो कितना बचा 240 अपॉन में वाई। समझ आ गई बात, ठीक है। इसको 4 घंटे लगते हैं। अब 4 घंटों को चाहो तो मिनट में भी चेंज कर सकते हैं, वैसे आवर्स में रहने दो, ठीक है। सेकंड नंबर कंडीशन कहता है कि 100 किलोमीटर तो वो ट्रेन से चला, ठीक है, तो 300 में से 100 गए, कितने बचे 200, तो बाकी बस से चला। अब उसको 4 घंटे तो लगते लगते हैं, साथ में 10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। अब देखो 10 मिनट को कैसे लिखेंगे, वो तो मिनट है, तो मुझे उसे ये घंटे, ये भी घंटे, तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर लेता हूँ। चाहे तो 0 से 0 कट गया, तो ये आ गया 4/1/6, ठीक है ना। तो चलो इसको देखें, पहले इसे सही से लिख लेते हैं। तो 100 अपॉन में x और 200 अपॉन y, तो ये आ गया 6 4 24 और 5/6, ठीक है। चलो लेट, फिर वही कर लेते हैं हम, लेट कर लेते हैं। लेट 1/x इजकल टू u ले लिया और 1/y इजकल टू क्या ले लिया v, तो ये क्या आ जाएगा 60u प्लस 240 v इजकल टू 4, है ना। चाहे तो थोड़ा सा कॉमन भी ले सकते हैं, 4 तो कॉमन आ ही सकता है एटलीस्ट, तो कितना आ जाएगा 15 और 4 6 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन नंबर मेरी 1 हो गई। सेकंड वाली को देखें, इसको क्या है, ये 100 का क्या हो जाएगा 100u प्लस 200v और यहाँ पे 25 अपॉन में 6, है ना। तो इस 6 से इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 600u प्लस 1200v और ये 25। इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्या कर लें 25 कॉमन ले लें, तो 600 को 25 से करेंगे तो 24u, ठीक है, और 1200 को 25 से करेंगे तो 48v और यहाँ पे 1। ये कंडीशन नंबर क्या आ गए सेकंड। चलो इन्हें ऊपर रखते हैं, देखें क्या लिखा है 15u प्लस 60v इजकल टू 1 और 24u प्लस 48v इजकल टू 1, ठीक है। ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं, मैं लिख नहीं रहा, डायरेक्ट कर रहा हूँ इस बार, ठीक है। क्या करें, इसको मैं 24 से कर देता हूँ इसको, ठीक है, इसको 24 से करा और इसको 15 से, ठीक है। तो मैंने 15 को 24 से करा तो ये आ गया 360u प्लस, ठीक है, टू इसको 60 से करा तो 144v इजकल टू 24। इस साइड भी 360u प्लस 48 को हम 15 से करेंगे तो 720v इजकल टू 15, ठीक है। ये कंडीशन नंबर 3 और ये कंडीशन नंबर 4, ठीक है। 4th में से मैंने क्या करा 3rd को माइनस, ठीक है, 360 प्लस, ये हम ऊपर नीचे भी लिख दें तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे u 720 प्लस v इजकल टू 15, साइन चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 720v आएगा और मेरा 24 में से 15 गया तो कितना आ गया 9, ठीक है। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो 3rd माइनस 4th भी ये लिख के डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखा 9/720 काट दिया तो v इजकल टू नॉट है, v की वैल्यू 80 आ गई। पुट v's वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी ली थी मैंने, ये वाली, v की वैल्यू, तो ये आ गया 15u प्लस 60v इजकल टू क्या 1, 0 से 0 कैंसिल, 3 और 4, तो ये आ गया 15u प्लस 3 अपॉन 4 इजकल टू 1, ये साइड आ जाएगा, आ गया 15u इजकल टू 1 माइनस 3/4, तो u 15u और इसको सॉल्व करा तो 4 माइनस 3 ये, तो u इजकल टू 1/4 और 15 इससे इंटू हो जाएगा, यहाँ आके तो कितना आ गया 60, ठीक है। एक की स्पीड आई 80 और एक की 60, तो 1/x को मैंने क्या लिया था u
और 1/y को मैंने क्या लिया था v। तो x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, सॉरी u की वैल्यू आई है 60, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 60, यानी कि ट्रेन चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना, 6 किलोमीटर पर आवर। 1/y v की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 80, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर तो y की वैल्यू आई हमारी 80, यानी कि बस जो चल रही है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है।